Hi, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Soymonti and you're watching Mystic Sorceress. जो लोग हिंदी में देख रहे हो उन सभी को वेलकम। आज हमारा टॉपिक है पिक अ पाइल टैरो रीडिंग अगेन। यस, यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन पाइल्स है, पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी। आपको इस तीनों में से एक क्रिस्टल को पिक करना है, ठीक है। तो इंट्यूटिवली पिक करें, जो भी आपका दिल चाहे उसी क्रिस्टल को आप पिक करें, ठीक है। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अ, हो सकता है आपको किसी एक क्रिस्टल का कलर अच्छा लग सकता है, शाइन अच्छा लग सकता है। कोई भी क्रिस्टल जिसमें आपका नज़र बार बार जा रहा है उसको आप पिक कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कार्मिक इम्प्रिंट, व्हाट यू आर स्टिल रिपीटिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। आप अपने पास्ट लाइफ से क्या रिपीट करे जा रहे हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। ये रीडिंग आपको उस पैटर्न के बारे में अवेयर करेगा। ओके, तो आप रीडिंग को बहुत ध्यान से देखें। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, टैरो रीडिंग देखने का एक तरीका है, ठीक है। आपको अपने लॉजिक को, अपने दिमाग को थोड़ा सा साइड में रखना होता है और ओपन हार्ट से सुनना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ कुछ सिचुएशन हो सकता है जो आपके सिचुएशन के साथ डीटो मैच ना हो। पर टैरो रीडिंग में क्या खासियत है, हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो या आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो सोल्यूशन आपको मेरे रीडिंग में एक दो स्टेटमेंट से मिल जाए। ये टैरो रीडिंग की खासियत होती है, क्योंकि इंट्यूटिवली हम चैनल करते हैं आपकी एनर्जी को और इंट्यूटिवली हम गाइडेंस भी बताते हैं। हो सकता है इन बिटवीन आपको एक दो लाइन स्टक करे, आपको लगे कि अरे एक्चुअली आई कैन डू दिस। तो टैरो रीडिंग की ये खासियत होती है, इसलिए खुले दिल से सुने रीडिंग को। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगी पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी के ऊपर। आप चाहे तो डायरेक्टली स्किप करके वही टाइम से देख सकते हैं अपनी रीडिंग को। और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ़ यू वांट पेड सर्विसेज, मैं टैरो रीडिंग, हीलिंग, स्पिरिचुअल कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। मैं लोगों को रेकी सिखाती भी हूँ और बेसिक टैरो भी मैं सिखाती हूँ। तो मेरे सर्विसेज के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे रीच कर सकते हैं। और ध्यान में रखिए, मेरी रीडिंग का फोकस होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ। मैं प्रेडिक्शन से ज़्यादा सोल हीलिंग और पर्सनल डेवलपमेंट में फोकस करती हूँ। तो एंजॉय करें मेरी रीडिंग को। और मैं एक बार आपको करीब से दिखा देती हूँ। दिस इज पाइल नंबर ए। ओके, दिस इज एमेथिस्ट क्रिस्टल, ठीक है। दिस इज पाइल बी, पायराइट क्रिस्टल। दिस इज पाइल सी, कार्लिनियन क्रिस्टल। इस तीनों में से जो भी क्रिस्टल आपको अच्छा लग रहा है, आपका नज़र बार बार जा रहा है, उसको पिक करें और हम मिलते हैं रीडिंग में। पाइल नंबर ए, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू। So pile number A, I feel that many of you are stuck in third party situation, ठीक है। बहुत लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप इश्यूज आपके होते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से रिपीट हो रहा है इटसेल्फ। यहाँ पे कार्ड्स में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लगता है कि मुझे मेरे पार्टनर जो है समझ नहीं पाते। एंड इवेंचुअली आपके अंदर एक वॉइड, एक एम्प्टीनेस फील होता है, जो शायद आप अवेयर नहीं हो इस प्रॉब्लम के बारे में। और आप एक अपने इर्द गिर्द एक इमीडिएट ऑप्शन ढूंढते रहते हो जो आपको समझ पाए, जो आपके लव लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाए, जो आपको कंफर्ट फील करे, जो आपको टाइम दे, ठीक है। और ये प्यार ढूंढते ढूंढते आपका एक अननोइंगली एक पैटर्न हो जाता है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस जाते हो, या तो आप ऐसे जगह पे हो जाते हो, दो लोग आपको पसंद करते हैं, या कुछ कुछ लोगों में ये एक टेंडेंसी भी है, हो सकता है कि आप लोगों के अंदर कोई चाइल्डहुड का इशू है, जहाँ पे आपको फील होता है कि आपके आपके घर वाले कभी प्यार नहीं करते, या आपके घर वाले आपके समझते नहीं हैं।
और एक आपका ये एक अंदर ही अंदर एक नीड है, एक वॉइड है कि आप बाहर प्यार ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। और कभी कभी आप एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में भी चले जाते हो, या ऐसे रिलेशनशिप में भी चले जाते हो जहाँ पे आपका पार्टनर आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या तो वो इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या तो वो इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। ये पैटर्न आपका थर्ड पार्टी से रिलेटेड पैटर्न, या एक रिलेशनशिप में आपको आप जो ढूंढ रहे हो, जो प्यार ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिलने से आप इमीडिएटली कहीं और ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर देना, ये एक आपका रिलेशनशिप पैटर्न है जो आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है। ठीक है, नो ऑफेंस गाइज, मैं अगर आप में से कोई ये वीडियो को देख रहे हो और वो आप अगर इस चीज़ से एम्बेरस फील करते हो ना, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक टाइम था जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, तब मैं ऐसे सिचुएशन में जो लोग पढ़ते थे ना, आई यूज टू जज देम अ लॉट, ओके। एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड लर्न अबाउट रिलेशनशिप एंड लव, एंड क्यों लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, हम तो मुंह उठा के बोल देते हैं कि इस इंसान की फितरत अच्छा नहीं, इस इंसान का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और जगह पे ऑप्शंस देख रहा है। पर एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स इतना सरफेस लेवल का होता ही नहीं है। इस प्रॉब्लम के पीछे बहुत गहरा एक रूट कॉज होता है। बचपन में बहुत लोगों की चाइल्डहुड ऐसे होती है, या बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि चाइल्डहुड में उनको एक कोई एक इमोशनल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, या उनको ये फील हुआ कि दे आर नॉट लव्ड। ठीक है, और उसके वजह से उनके अंदर एक वॉइड है। तो उनको तभी प्यार में फील होता है जब सामने वाला उनको प्रपोज करता है, या फिर कोई और पर्सन उन पे इंटरेस्ट लेता है, तभी उनको फील होता है कि या आई एम स्टिल चार्मिंग। और जब उनके लाइफ में कोई कोई किसी और इंसान उनको प्रेज नहीं करता, या उन पे अट्रैक्शन है ये कन्फ्रंट नहीं करता, तो उनको एक डीप डाउन खालीपन सा फील होता है, एंड देन दे लुक फॉर अदर पीपल्स अप्रूवल। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत डीप डाउन है, एंड इट इज़ कहीं ना कहीं ये जो पाइल है ना, इस पाइल का प्रॉब्लम तो मैं नहीं करूँगी, जो अनएड्रेस्ड इशू है वो ये है कि आप लोगों को अपने लव लैंग्वेज के बारे में जानने की ज़रूरत है। सी, दिस इज़ वेरी डीप। लव लैंग्वेज क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। हमारे सबका एक लव लैंग्वेज होता है, ठीक है। कहा जाता है कि देर आर टोटल मेन 5 लव लैंग्वेजेस। ठीक है, 5 लव लैंग्वेजेस जनरली हम इंसान का होता है। कुछ लोगों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मतलब आपके शायद घर में ऐसा हो सकता है कि पेरेंट ने आपको क्वालिटी टाइम नहीं दिया, आपका किसी ने सुना नहीं, तो कोई अगर आपको सुनता है, अपना इम्पोर्टेंट टाइम देता है, तो दैट एक्चुअली मेक यू फील इम्पोर्टेंट, लव्ड। ठीक है, अगर आपको अपने पार्टनर से ये चीज़ नहीं मिल रहा है, वो इंसान अगर आपको क्वालिटी टाइम नहीं दे रहा है, पर वो आपको आपके लिए पैसे भेज देता है, या फाइनेंशियली आपका टेक केयर करता है, राइट, या आपको गिफ्ट भेजता है, पर आपको उससे नहीं फील होता है कि यू आर एक्चुअली गेटिंग अप्रिशिएटेड और लव बाय योर पार्टनर। ये एक बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी, अगर दो पार्टनर का लव लैंग्वेज डिफरेंट हो। शायद आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज ऐसा हो सकता है कि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अच्छा लगता है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना अच्छा लगता है, या तो फिर वो गिफ्ट दे के उसको लगता है कि यार मैंने प्यार शो करा है, राइट। पर आपका लव लैंग्वेज हो सकता है कि आपको टाइम अच्छा लगता है, और आपके पार्टनर शायद एक पार्टनर हो सकता है जो आपको गिफ्ट्स देते हैं, या टाइम टू टाइम आपका फाइनेंशियली टेक केयर करते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कभी भी आप प्रॉब्लम में रहते हो तो वो आपको एक होता है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये उनका लव लैंग्वेज हो सकता है। पर आपका लव लैंग्वेज ये हो सकता है कि यू एक्चुअली वैल्यू व्हेन पीपल गिव यू देयर ओन टाइम। एंड जब आपको अपने पार्टनर से वो टाइम नहीं मिल रहा है, क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा है, तब आपके अंदर आपका जो इनर चाइल्ड है वो उसको एक मैसेज आता है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मैं खुश नहीं हूँ।
और अननोइंगली आप उस इंसान के ऊपर अट्रैक्टेड हो जाते हो जो आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको बहुत टाइम दे रहा है, वो आपका वो वॉइड जो है उस वॉइड को फील कर रहा है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है मैं आपको दे रही हूँ। तो ये आपका पास्ट लाइफ से इस इशू, ये जो पैटर्न है वो चले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपको इस टाइम पे क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, व्हाट यू नीड टू रिलीज, ठीक है। यू नीड टू चूज वन ऑप्शन जो आपको लग सकता है इट इज़ वेरी ऑब्वियस, या आई नो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, बट आपको एक इंसान को चूज करना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको ये, आप दोनों लोग दोनों को मैनेज करके जो चल रहे हो ना, दो नाव पे पैर रख के चल रहे हो, तो ये कहीं ना मुझे दिख रहा है सीन। यहाँ पे देख सकते हो आप, दो शिप है, मुझे दिख रहा है एक शिप डूबता हुआ, राइट। आपको ये अपना जो भी सिचुएशन है, जो भी इश्यूज चल रहा है, उसको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, और एल्स यू नो दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दैट बैलेंस। जो आप अवॉइड कर रहे हो ना, प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करना नहीं चाहते, बिकॉज आप रियलिटी को फेस करना नहीं चाहते। मुझे एक नाव डूबता हुआ दिख रहा है, एक रिलेशनशिप डूबता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आई फील मेनी ऑफ यू विल इवेंचुअली माइट लूज बोथ द ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको पता है कि एक रिलेशनशिप तो मेरा कभी भी कमिटमेंट मुझे दे ही नहीं सकता। यू नो दिस रिलेशनशिप इज विल नॉट सर्व यू लॉन्ग टर्म के लिए, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, बट स्टिल यू आर स्टिकिंग टू दैट रिलेशनशिप बिकॉज यू फील टेम्पररी इट इज सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। एक नाव आपका डूबता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। आपको अभी क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या स्ट्रेस फील होता है आपको जब भी आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, सो यू अवॉइड, राइट। you people can start practicing any kind of spiritual modalities like meditation, और बहुत लोग, अगर आप लोग रेकी करते हो, सेल्फ हीलिंग करते हो, तो वो भी कर सकते हो, चांटिंग कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यू कैन डू। सिंपल एक प्रेयर भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप ये दो ऑप्शन के बीच में फंसे हुए हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने करियर में बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो उनके लिए ये एक जो रिलेशनशिप है ना, ये एक एस्केप है। उनको लगता है कि टेम्परेरी काम के फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए मुझे वर्क प्लेस में एक मनोरंजन मिल रहा है, या फिर एक प्लीज़ आई एम सो सॉरी इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग्स, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये एक एस्केप है अपने बिजी शेड्यूल से निकलने के लिए। दे आर जस्ट माइंडलेसली स्टक इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे उसको पता है कि दे आर नॉट हैप्पी। सी यू कैन प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और यू कैन आस्क फॉर हेल्प। अगर ऐसे डिलेमा में हम कभी कभी रहते हैं ना, जब हमें खुद को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप कोई भी अपना जो भी गॉड है जिसको भी आप मानते हो, और इवन इफ यूनिवर्स अगर है, यूनिवर्स को आप एक मैसेज दे सकते हो कि प्लीज़ हेल्प मी टू चूज वन, गिव मी क्लैरिटी इन माई रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर ए, व्हाट यू नीड टू लर्न। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे बहुत लोग हो सकते हैं जिनका ना एक पावरलेसनेस का स्ट्रगल हो सकता है, यू नो। पावरलेसनेस का स्ट्रगल मतलब आपको शायद घर पे डोमिनेट करा गया है, बहुत कंट्रोल करा गया है, और आपको हमेशा फील हुआ है कि देयर इज़ लैक ऑफ लव इन योर फैमिली, ओके। एंड आपको वो प्यार जो आपको घर से मिलना चाहिए था, वो आपको कभी मिला ही नहीं। तो एक कॉमन टेंडेंसी होता है तब बच्चों का कि वो बाहर प्यार ढूंढने लगते हैं, और कभी कभी दे ऑपरेट फ्रॉम देयर लोब इम्पल्सिस। कुछ कुछ लोग होते हैं, वो बहुत मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में कॉटअप हो जाते हैं, माइंडलेस फिजिकल रिलेशनशिप में कॉटअप हो जाते हैं, ठीक है। या एक टेंडेंसी होता है एक सेक्सुअल पुल फिल करने का किसी और के ऊपर, या एक टेंडेंसी ये भी होता है कभी कभी कुछ लोगों पे कि लोगों के अंदर कि
आई शुड बी लाइक्ड बाय दैट मैन और दैट वुमन। एक अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश, एक लाइकेबल, एक डिजायरेबल होने की कोशिश करना। बहुत लोगों के केस में ये भी होता है कि उनको पता है कि ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, और एक मोमेंट ये भी रहता है कि वो अपने जो ये अर्ज है, अपना जो ये अट्रैक्शन है, उसको मैनेज कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। बट दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज उनको एक वैलिडेशन लेना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आई नीड टू ग्रैब दैट पर्सन्स अटेंशन। ठीक है, क्योंकि एक आपको अंदर ही अंदर फील होता है कि अगर मैंने इसको इम्प्रेस कर लिया, या ये मेरे पीछे आ गया, या ये मुझे प्यार पसंद करने लग गया, देन इट इज़ अ श्योर शॉट वैलिडेशन दैट आई एम स्टिल लवेबल, आई एम स्टिल अट्रैक्टिव। हो सकता है घर पे आप लोगों में से कुछ हो सकता है जिनको ऐसा फील कराया गया कि यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट लवेबल। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है दो सिबलिंग्स के बीच में कंपैरिजन, जिससे आपको लगा कि आप बहुत कम हो और सामना वाला आपसे बेहतर है, सुपीरियर है। और एक टेंडेंसी हो जाता है प्यार को, अटेंशन को स्नैच करने की हैबिट। ठीक है, कि आई नीड टू ग्रैब द अटेंशन, आई नीड टू कैच ऑल द लाइट, लाइम लाइट तो मैं ही हूँ। राइट, ऐसा एक टेंडेंसी कि हर कोई मुझे देखना चाहिए। राइट, तो या जब आपको पता है कि वो इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ है, पसंद आ सकता है हमें, पर एक टाइम होता है जब आप विदड्रॉ कर सकते हो, पर आप रुकते नहीं हो उस टाइम पे, क्योंकि आपको लगता है कि यू नो द पर्सन इज नॉट हैप्पी विद दैट अदर गाय, एंड आई एम द ओनली वन हु कैन मेक दैट पर्सन हैप्पी। ठीक है, और आपके अंदर एक जेलसी, एक कम्पिटिटिवनेस फील होना कि आई नीड टू ओन दैट पर्सन। ओके, ये आपका लोअर इम्पल्सेस है, यू नो, जो आपको ऐसा फील कराता है कि अगर लोग आपको पसंद करते हैं, या लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, या तभी आप खूबसूरत हो। तो अगर आप जिसको पसंद भी कर रहे हो ना, अम, उसका कोई और उसका नज़र किसी और के ऊपर भी जा रहा है, दैट मेक्स यू वेरी वेरी जेलस। ओके, और वो आपके अंदर देखो, जेलसी सिर्फ एक बात नहीं है। ओके, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज जेलसी इसीलिए आपको होता है क्योंकि आपको अंदर ही अंदर कम फील होता है दूसरों से, और तभी आपको लगता है कि आई नीड टू ओन दैट प्लेस। राइट, ये कहीं ना कहीं आपको अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, यू नीड टू टेम डाउन दैट बीस्ट इनसाइड यू। उसको शांत करने की, उसको प्यार करने की ज़रूरत है आपको। राइट, मैं कभी भी आपको शेम या गिल्ट फील कराने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आई एम वेरी मच अवेयर कि ये प्रॉब्लम सरफेस लेवल पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। हम अगर किसी चीज़ को बुरा या सही करार दे देंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है ना, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। बट ये इंसान, हम क्यों इस तरीके से बिहेव करते हैं, इसके अंदर हम नहीं जाते। हम ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए, ऐसे अगर आप दबा दोगे ना, चीज़ें सप्रेस हो जाएंगी, चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होंगी। तो हमें अंदर हम क्यों इस तरीके से बिहेव करते हैं, क्यों हमें जेलसी फील हो रही है, इस क्यों में जाने की बहुत ज़रूरत है ना। सो दिस इज़ अ सेफ प्लेस फॉर यू। ठीक है, आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि क्यों आपको ऐसा हो रहा है ना। यू डोंट नीड टू ग्रैब पीपल अटेंशन जस्ट टू फील लव्ड। आपको लोगों के अटेंशन, लोगों से प्यार लेने के लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ना। ओके, सो द नेक्स्ट इज, आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है। आपको अभी क्या प्रोसेस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत लोगों के केस में ना, आप पास्ट से मूव ऑन करना चाहते हो सकता है पास्ट का कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हो, और आपको लग रहा है इस मूव ऑन करने का एक ही तरीका है, एक ऑप्शन अगर जा रहा है दूसरे को पकड़ के रखो। दो यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, जिसको आपने एक कंधा बना के रखा है ना, ऑप्शन बना के आप रख रहे हो, आपको डीप डाउन पता है कि यू आर जस्ट यूजिंग दिस पर्सन फॉर अ सपोर्ट। ये इंसान शायद आपको प्यार कर रहा है या इजहार कर रहा है कि दैट पर्सन लव्स यू,
बट यू नो दैट डीप डाउन you actually don't feel that love, but you're just using that person as a for a सपोर्ट के लिए आप उनको यूज कर रहे हो ताकि आपको इस ट्रांजिशन पीरियड में इजी हो। ठीक है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि प्लीज़ 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 एक रिलेशनशिप से निकलने के लिए दूसरे का सहारा ना ले। इस सिचुएशन में ना आप नीडीनेस से ऑपरेट करते हो। ठीक है, आप बहुत डिस्परेट हम एनर्जी में रहते हैं और उस टाइम पे बहुत बड़ी गलती होने की चांसेस होती है। आपके इमोशंस इतने ऊपर नीचे रहता है ना, तो आपको एक नीड होता है कि कोई एक मिल जाए। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट लव। वो इंसान फ़ोन नहीं करेगा, या वो इंसान अगर अ, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, अगर एक मैसेज कर रहा है कभी अवेलेबल नहीं है, तो वो आप अंदर ही अंदर बौखला जाते हो कि क्यों नहीं करा। राइट, एक हक जताना, एक ओनरशिप लेने की कोशिश करना। पर द ट्रूथ इज दिस इज बिकॉज यू आर नाउ वेरी वल्नरेबल। आप शायद बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यू नीड वन पर्सन, राइट। बट इसी टाइम पे गलती होने की चांसेस होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, गिव योर सेल्फ इनफ टाइम, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। आप ट्रांजिशन मूवमेंट पीरियड में है, आप मेंटल कुछ ट्रांजिशन हो सकता है। इफ़ पॉसिबल आपके अगर कोई फ्रेंड्स है नॉट अ लव इंटरेस्ट, उनके साथ थोड़ा सा बाहर आउटिंग पे जाइए, थोड़ा सा घूमिए। ठीक है, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। थोड़ा सा जब आपका इमोशन सही हो जाएगा ना, देन यू डिसाइड क्या आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, क्या फिर से आप किसी इंसान को एज अ शोल्डर, एज अ कंधा रखना चाहते हो, या दिस टाइम आप जेन्युइनली फोकस करना चाहते हो अपने ऊपर। और अगर आपको सिर्फ एक्चुअल में प्यार है किसी इंसान से, तभी आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई डेस्परेशन या नीडी एनर्जी से नहीं आगे बढ़ना चाहते। कभी कभी हम एक ऐसे वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि कोई तो हमारा साथ दे दे, कोई तो हमें समझे। ये जो कोई तो हमें समझे, ये जो फीलिंग होती है ना, ये बेसिकली वी क्राई आउट फॉर सिंपैथी। जब हमें प्यार नहीं मिलता, तो हम एक्चुअली सुनने में ख़राब लगता है, क्योंकि मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई इंसान आपको दया करे और एक्सेप्ट करे और उसको आप प्यार समझने लगो। बिकॉज सिंपैथी इज़ नॉट लव, राइट। वही रिलेशनशिप बाद में जाके आपको टॉक्सिक लगने लगेगा। अगर आज अपने लोगों को सिंपैथी, अपनी कहानी, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाओगे, और देर आर मेनी पीपल अवेलेबल, ठीक है, जो आपको शोल्डर देने के लिए भी रेडी होंगे। बिकॉज आई फील यू पीपल आर क्वाइट अट्रैक्टिव, यू जस्ट डोंट नो दैट। आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं हो, इसीलिए आपको लगता है कि यू नीड टू प्रूव दैट यू आर अट्रैक्टिव। बट when you will stop proving people that you are attractive, then you will understand that you are actually beautiful। आप थोड़े अलग किस्म के खूबसूरत हो। ठीक है, शायद बचपन में आपने घर में सुना होगा कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो सकता है आपको कंपेयर किया गया है अदर लोगों के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, इसलिए आपको लगा कि वो सुंदर है, मैं नहीं। पर व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, जब आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना बंद कर दोगे, और लोगों को आप कितनी खूबसूरत हो, या आप कितनी अट्रैक्टिव हो, या आप कितनी अच्छी हो, ये प्रूव करना जब आप बंद कर दोगे, आप अपने आप को देखना स्टार्ट करोगे, आप अपनी यूनिकनेस को देखना स्टार्ट करोगे। आप एक्चुअली, हम सब का एक यूनिक ब्यूटी होता है, वो आप देखना स्टार्ट करोगे। ओके, तो अपने आप को टाइम दीजिए। नाउ दिस इज अ मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। ओके, ग्रुप ए। कार्ड्स बहुत डरावने लग रहे हैं ना, पर इस कार्ड की मैसेजेस बहुत खूबसूरत होती है। डरना नहीं है इस कार्ड से। ठीक है, हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हायर सेल्फ मतलब यू कैन कॉल इट यूनिवर्स, यू कैन कॉल इट योर सोल। हायर सेल्फ मतलब यूनिवर्स और सोल जनरली हम कंसिडर करते हैं, जो हमारा हायर सेल्फ है, जिसे एक इनर नोइंग है, जो जानता है आपका सच क्या है, आपके सोल का ट्रूथ क्या है। दैट हायर सेल्फ ऑलवेज ट्राई टू गाइड यू। बट कभी कभी क्या है ना, हम अपने दिमाग से ऑपरेट करते हैं और हायर सेल्फ की सुनते नहीं हैं। तो व्हाट इज द गाइडेंस योर हायर सेल्फ इज गिविंग यू? ओके, आपको आपका हायर सेल्फ बता रहा है, यू आर ब्लेमिंग एवरी वन एज टॉक्सिक। आप सबको टॉक्सिक बता रहे हो, ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान टॉक्सिक है। ठीक है, ये इंसान मुझे लेके पोजेसिव है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये सारे जो इंसान है,
जो आपके लाइफ में टॉक्सिक है या आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या यू माई अगर आप बार बार कोई इंसान ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो सिर्फ जिनका सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आप इन लोगों को अलाउ कर रहे हो, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आप एक मैसेज सिग्नल दे रहे हो इन लोगों को कि सी आई एम लुकिंग फॉर looking for this kind of toxic people, I'm looking for this kind of energy vampire, because deep down I need that validation. ठीक है, और आपको ये गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स की, यू नीड टू लर्न टू हैव बाउंड्रीज. ठीक है, ये लोग आपको आपके ही एक टॉक्सिक पैटर्न के बारे में बता रहे हैं. ये लोग टॉक्सिक है, आपको लग रहा है टॉक्सिक है, क्या आप समझ नहीं पा रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द में लोग आपको यूज कर रहे हैं, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन देयर ओन नीड, वो अपने ही सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं या सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने हिसाब से सब कुछ चाहते हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप भी अपने हिसाब से सब कुछ चाह रहे हो. अगर वो लोग सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी सेल्फिश एक्ट कर रहे हो. आप भी एक इंसान को एज अ ऑप्शन रख रहे हो या दो इंसान को एज अ ऑप्शन रख रहे हो ताकि आपको अकेला ना फील हो, और उसको आप प्यार का नाम दे रहे हो. राइट अगर आपको एक कंपटीशन फील हो रहा है ना, बाहर ही बाहर आपको जेलस फील होता है अगर, तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप भी लोगों के अंदर एक कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो. आप भी लोगों को एक बता रहे हो कि यू प्रूव मी इफ यू लव मी. आप प्रूव करो, आप अगर प्यार करते हो तो आप दो पार्टनर के बीच में टैली करते हो, हु लव्स यू मोर. इसने आज ये किया, हाँ 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 दिस पर्सन लव्स मी. इसने वो नहीं कर पाया, वो या तो अपना आपका फ़ोन नहीं उठाया, या आप जिस तरीके से चाह रहे थे उस तरीके से एक्ट नहीं करा, इंसान है भाई, तो आप कंपेयर करने लगते हो, नो ये तो मुझे उतना प्यार नहीं करता. सो आप भी लोगों को एक कंपटीशन के थ्रू लेके जा रहे हो कि यू नीड टू प्रूव इफ़ यू वांट टू हैव माई अटेंशन. देखिए अगर आपको लगता है कि स्वयंवर में ऐसा होता था, तो स्वयंवर की कंसेप्ट अलग थी. वहाँ पे एक अरेंज मैरिज होती थी जिसके थ्रू एक एक एग्ज़ाम के थ्रू लोगों को लोग अपने डिजर्वेबिलिटी को प्रूव करते हैं. पर आपके केस में ये स्वयंवर नहीं है. राइट, यू आर इन अ रिलेशनशिप. जब आप किसी को बोलते हो कि यू लव देम, देन वहाँ पे कोई कंपैरिजन आना ही नहीं चाहिए. वहाँ पे ऐसा कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए. वो इंसान अगर आज आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव ना करे, तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, और उसी को भी आप उस इंसान को भी आप क्लैरिटी क्लोजर नहीं दे रहे हो. आप उस इंसान को एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो. दिस इज योर टॉक्सिक ट्रेट. आप खुद के लोनलीनेस के लिए दूसरे इंसान को ऑप्शन में नहीं रख सकते. राइट और अगर आपको डर लगता है कि आप अकेले हो जाओगे, ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी. ओके, पाइल ए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप जो कर रहे हो ना, और अनकॉन्शियसली जिस चीज़ को आप एड्रेस नहीं करना चाहते, अगर बार बार आपका एक टेंडेंसी है कि एक टेम्पटेशन है, आप अपने एक्स के पास वापस जाना चाह रहे हो, या आपको एक लग रहा है समथिंग इज अनरिजॉल्व, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट आप इस चीज़ को एड्रेस नहीं करना चाहते, यू शुगर कोटिंग दिस थिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स एक रिलेशनशिप में हमारे रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद बोर्डम आ जाता है. ओके, तो वो एक टेस्ट होता है कि वेदर यू आर चूजिंग योर योर ओल्ड कनेक्शन जिसके साथ आप हो. अगर आप खुश नहीं हो सकता है कोई लोग खुश नहीं है, राइट. अगर खुश नहीं हो तो कन्फ्रंट कीजिए. और अगर आपको पता नहीं, अननोइंगली आपका ये रिलेशनशिप हो गया, देन दिस इज द टाइम यूनिवर्स इज टेलिंग यू, प्लीज थोड़ा सा टैली करे क्यों हो रहा है ये, और कन्फ्रंट योर ट्रूथ, हैव दैट करेज. ठीक है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे, किसी और को एज अ डस्टबिन बैग यूज ना करे कि वो आपका प्रॉब्लम सुने, वो आपको कंधा दे. दिस इज नॉट लव, right? So you can of course reach out to me if you need further services, further help, and we will meet next week. Pile, till then, take care, bye bye. I bless all of you. Okay,
मे यू बी ब्लेस्ड विथ अ रेसिप्रोकल लव, जहाँ पे आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, और ना आप किसी को बोले कि यू प्रूव मी दैट यू लव मी। ओके, वो कब होता है? जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको समझ ही आ जाता है कि वो इंसान प्यार करता है। आपको एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। यू नेवर आस्क अदर पर्सन टू प्रूव दैट दे लव यू। आपको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब अंदर ही अंदर आपको फील हो रहा है ना कि प्यार नहीं है आपके अंदर, तभी आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को बोलते हो कि यू प्रूव मी दैट आई एम इम्पॉर्टेंट। डीप डाउन यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, यू नीड टू मेक योर सेल्फ इम्पॉर्टेंट। तब आपको ऑटोमेटिकली आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो जेन्युइनली आपको प्यार करेंगे, और आपको उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप उनको बोलोगे कि यू प्रूव मी दैट यू लव मी। आपको नेचुरली फील होगा कि लव इज नेचुरल, राइट? इट स्टार्ट्स विथ यू। ओके, सो आप आज पेन पेपर लेके बैठिए और खुद से पूछिए कि कहाँ पे आई एम एक्टिंग सेल्फिश इन माई रिलेशनशिप। ओके, सो टेक केयर, वी विल मीट नेक्स्ट वीक। फाइल नंबर बी, फाइल नंबर बी, दिस रीडिंग इज फॉर यू। आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो फर्स्ट कार्ड है कि व्हाट यू आर रिपीटिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। आप अपने पास्ट लाइफ से क्या रिपीट कर रहे हो? ठीक है, आई फील कि आप यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हो। आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन है, एक लैकनेस से ऑपरेट कर रहे हो। आपको हमेशा कंप्लेन रहती है अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से। आपका एक टेंडेंसी है, कुछ भी आपके पास रहे पर आप क्रिप करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरा लाइफ कितना ख़राब है। आपको एक कंप्लेन करने की हैबिट है। 5 चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, 2 चीज़ जो अच्छा नहीं हो रहा है उसके बारे में आप सोच के है था ना, यू क्रिएट माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। एक तिल का ताड़ बनाना, एक तिल का पहाड़ बनाने का आपका एक टेंडेंसी है। आप अच्छी चीज़ों को कम अप्रिशिएट करते हो, और क्या नहीं है आपके पास उसको लेके रोना या उसको लेके क्रिप करना, ये आपका एक टेंडेंसी होता है। ठीक है, कोई भी इंसान आपको कुछ दे, उसको अप्रिशिएट करने से पहले आप उसमें फॉल्ट निकालते हो कि उस इंसान के पास ना ये ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, ये जो आपका बिहेवियरल पैटर्न है ना, एक अनहैप्पी रहना या एक सैड रहने का आप एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हो। आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर ये जो पैटर्न आपका हैबिट आ रहा है, हैबिट जो आपका है कि गम को या सैड को सेलिब्रेट करना, सैडिज्म को, ये आपको इफेक्ट कर रहा है। अंदर ही अंदर आपका हो सकता है कि आप ज़्यादा डिप्रेस रहते हो, आप अपने दिमाग में ज़्यादा रहते हो। ठीक है, आपको अंदर ही अंदर एक रिजेंटमेंट फील होना। रिजेंटमेंट मतलब क्यों मेरे साथ ये पास में हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये ऐसा होता ना। एक्सेप्टेंस नहीं है। 5 चीज़ें जो आपके साथ सामने हैं, देखिए एक्चुअल आपका सिचुएशन उतना बुरा नहीं है, पर आप क्योंकि पास्ट में जो आपने खोया है, जो आपके साथ बुरा हुआ है, उसको लेके इतना चलाते हो दिमाग में कि आज आपके पास जो प्रेजेंट है वो आप सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते, वो अपने आप को आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते, शुक्रिया आप नहीं बोल पाते लोगों को। कहीं ना कहीं ये ग्रुप जो है, इनका हार्ट चक्रा जो है उसमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, आई फील दिस पर्सन इज वेरी मच क्लोज्ड ऑफ मतलब वो खुशी ढूंढ रहा है कहीं और, उसके पास खुशी है पर स्टिल द पर्सन इज नॉट हैप्पी। खुश रहना सीखना पड़ता है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ठीक है, कोई इंसान के पास 10 चीज़ें हो सकता है पर ही कैन चूज टू बी अनहैप्पी। कुछ इंसान के पास एक चीज़ है बट दैट पर्सन इज चूजिंग टू बी हैप्पी। जब आप चूज करते हो ना, आई चूज टू बी हैप्पी, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है अभी, आपने चूज किया कि नो, आई विल फोकस ऑन व्हाट आई हैव, तो इवेंचुअली आपकी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स भी अगर है ना, वो सोल्यूशन भी आपको निकलना लग जाता है। ये जो आपका हैबिट है, दुख को सेलिब्रेट करना या प्रॉब्लम्स को सोचना या डिससैटिस्फैक्शन, क्रीप करना, कंप्लेन करना अबाउट लाइफ, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ओके, आपको एक बहाना ढूंढते हो आप खुश नहीं रहने के लिए। आप ढूंढते हो एक बहाना कि आप लोगों को बता पाओ कि सी
व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। एक्चुअल में आपके लाइफ में उतना प्रॉब्लम्स कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट इन बिटवीन आपको फील हो सकता है यार लाइफ साक्स, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। एंड अगर आपको जेन्युइनली कोई रीजन बताया जाए ना, तो एक्चुअली जेन्युइन कोई रीजन नहीं है। इट इज योर इनेट इमोशन। इमोशन मतलब एक टेंडेंसी है आपका दुख को ढूंढने का। टॉर्च लेके दुख ढूंढते हो आप, अगर है भी नहीं तो आप बना लोगे छोटे छोटे चीजों से। ओके, द नेक्स्ट इज what you want to what you need to release, what you need to release so that you can raise your vibration. Okay, ये जो void आप लोगों के अंदर है ना, ये void आपका क्यों है पता है? आपके लाइफ में शायद कोई लाइफ पर्पस नहीं है। यू आर लिविंग योर लाइफ विदाउट एनी पर्पस, इसीलिए आपको नहीं लगता जो भी काम आप कर रहे हो उस काम से कोई इंसान बेनिफिटेड हो रहा है या उस काम का कोई इंपॉर्टेंस भी है। ओके, द रीज़न आपको इतना एक अनहैप्पी, एक लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है बिकॉज आपके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। आपका सोल का कोई मिशन नहीं है, ठीक है। आपको नहीं पता कि क्यों आप लाइफ में जी रहे हो, आपका पर्पस क्या है, ठीक है। ज़रूरी नहीं, देखो पर्पस वर्ड सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, पर ज़रूरी नहीं किसी इंसान का एक ये पर्पस हो कि हाँ आई नीड टू क्रिएट सर्टन सर्विसेज, मुझे लोगों के लिए ये करना है, वो करना है, ये करना है। नो, पर्पस कुड बी अ सिंपल थिंग। एक हाउसवाइफ के लिए ये भी पर्पस हो सकता है कि मेरा पर्पस है मेरे फैमिली में सब कोई खुश रहे, तो इसी पर्पस से वो उठता है। एक इंसान का चाय का शॉप हो सकता है छोटा सा, उसका ये पर्पस हो सकता है कि वो दिन शुरू करता है ये प्रेयर के साथ कि हर कोई जो मेरे दुकान में चाय पीने आता है ना भगवान, वो सेटिस्फाइड होके जाए। सुबह की चाय उनकी अच्छी होनी चाहिए, शाम की चाय उनका दिल खुश करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पर्पस है। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखा था, इफ़ यू डोंट नो, आई एम अ बंगाली, ओके, एंड आई वॉच्ड अ बंगाली मूवी जहाँ पे देर वॉज अ लेडी जिनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो खाना बनाती थी, ठीक है, सबके लिए लंच। तो सब उनके दुकान में खाना खाने आते थे और वो अपना दिन स्टार्ट करती थी बाय प्रेइंग, ठीक है। कैसे प्रे करती थी वो, जब भी फायर आग लगाती थी ना, आग जलाती थी जब पहले खाना बनाने के लिए हम चूल्हा जलाते हैं ना, चूल्हा को जलाने के टाइम शी यूज टू प्रे टू दैट फायर कि सबको खाना मिले भगवान आज। शी यूज टू लिव बाय दैट पर्पस कि मेरे कैपेबिलिटी में जितना है मैं उतने लोगों को खाना खिला पाऊँ मेरे रेस्टोरेंट के बिजनेस से। तो पर्पस कुड बी एनीथिंग, नॉट नेसेसरी कि आपका यही पर्पस होना है कि बहुत बड़ा कुछ, कि आप बोल सकते हो कि मेरे पास तो कुछ ऐसा रही नहीं है। सी, पर्पस कुड बी अ स्मॉल थिंग कि मैं सुबह उठ के चिड़िया को दाना डालूंगी और हर फ्राइडे को डॉग्स को मैं खाना खिलाऊंगी, ठीक है। पर्पस जब आप इनकम करते हो सिर्फ खुद के लिए नहीं, इनकम का कुछ सर्टेन पार्ट आप किसी और के सेवा में भी लगाते हो, ये भी हो सकता है। एक पर्पस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है ये जो इस ग्रुप के जो लोग हैं ना, वो इनकम कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर प्लेजर्स, अपने प्लेजर में आप खर्च कर रहे हो, पर आप कुछ भी सर्विस के एटीट्यूड से नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको एक अंदर ही अंदर खालीपन सा फील हो रहा है और आपको पता नहीं है क्यों। ये होता है जब हम जेनरस नहीं होते लोगों के साथ, या हम लोगों के लिए तभी करते हैं क्योंकि वी एक्सपेक्ट कि वी शुड गेट समथिंग इन रिटर्न। कोई भी एक काम आप अपने लाइफ में करना स्टार्ट कर दो, अपने आप के साथ ये कमिट करो कि ये काम मैं सेल्फलेस होकर लोगों के लिए या एनिमल्स के लिए या किसी के भी लिए करूँगी, राइट। आप देखना, दैट विल हेल्प यू इवेंचुअली। ये एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, यू नो। अगर आप सब कुछ आप ज़रूरत से ज़्यादा प्लेजर में आप पैसा लगाते हो, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर क्लोथ्स, ऑन योर शॉपिंग, योर वट एवर यू आर अर्निंग, आप खुद पे खर्च कर रहे हो, खुद खाना खा रहे हो, खुद अपने आप को ट्रीट दे रहे हो, पर आप शेयर नहीं कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को, आपके घर में नहीं दे रहे हो लोगों को। या जेन्युइनली एक होता है ना, मेरा इनकम का इतना पार्ट मैं इस काम में लगा रहा हूँ किसी और के लिए, सेल्फलेस। तब एक टाइम के बाद इंसान के अंदर एक वॉइड फील हो सकता है,
ठीक है, बहुत लोग हो सकते हैं वो बोल सकते हैं कि यार मैं तो खुद ही कमाता हूँ, मैं लोगों मेरे फैमिली का तो मैं ही अर्निंग मेंबर हूँ, ठीक है। पर एक बात मैं बोलूँगी, ये कड़वा सच है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बस मैसेज ही चैनल करती हूँ, पर आप इस चीज़ को दिल पे लोगे कि नहीं लोगे, ये आपके ऊपर है ना। आपकी सिचुएशन के साथ ये चीज़ मैच भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत लोग इसीलिए घर में देते हैं पैसे, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ ऑथोरिटी चाहिए होती है, उनको एक ऐसा फील होता है कि आई एम द प्रोवाइडर, यू नो। सो एक ईगो के जगह से वो अपने घर में पैसे देते हैं। उनको उनका एक ऐसा सेंस से वो ऑपरेट करते हैं कि आई एम द अर्निंग मेंबर, लो मैं पैसा लेके आया हूँ, घर का क्या क्या सामान है वो देखो। एंड उनका ये एटीट्यूड रहता है, मैं कमाता हूँ भाई, तो एवरीबडी शुड ओबे मी, ठीक है। आपका ही चलता है घर पे, आप लोगों के लिए पैसे तो डालते हो, पर आपका बार बार ऐसे ईगो से ऑपरेट करते हो कि यू नो व्हाट, आई एम द अर्निंग मेंबर, आई अर्न मनी, आई एम डूइंग दिस, दैट इज वाई यू ऑल शुड ओबे मी, मुझे प्रायोरिटाइज करो। यहाँ पे सेंस ऑफ सर्विस इज मिसिंग। जो आप कर तो रहे हो लोगों के लिए, पर आपको एक प्रूफ करना है कि भाई मैं भी कमाता हूँ, मैं भी घर पे देता हूँ, राइट। और मेरी चलेगी क्योंकि आई एम पेइंग द मनी, राइट। तो अगर ये है तब भी सेंस ऑफ सर्विस इज मिसिंग, आई एम सो सॉरी, बट पाइल नंबर बी, यू सी आपका सिचुएशन क्या है, और आप अपने हिसाब से, मैं बोल रही हूँ ना, जो आपके साथ जाएगा वो सच आपको पता होगा। आप खुद के साथ झूठ नहीं बोलते, हम कोई खुद के साथ कितना झूठ बोलोगे आप। टैरो रीडिंग के थ्रू आपको स्टक करेगा कोई ना कोई लाइन आपके अंदर, ठीक है। और जो लाइन स्टक करे आपके दिमाग में या आपके दिल को, समझ लेना वही मैसेज आपके लिए है ना। खुद को डिफेंड मत कीजिए। जितना जल्दी हम अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट करते हैं ना, उतना जल्दी हम ग्रो कर पाते हैं। इट्स ओके, वी ऑल हैव फ्लॉस, ठीक है। मेरे तो इतने हैं, मैं बनाना स्टार्ट करूँ ना तो एक दिन में मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं। आई हैव सो मच कंटेंट, में इतना कंटेंट्स मैं बना सकती हूँ कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं और कितने फ्लॉज हैं, ठीक है। इतने वीडियोस बना सकती हूँ मैं। एनीवे, वी ऑल हैव, एंड दिस इज दिस इज एक्चुअली परफेक्ट। इम्परफेक्शन ही है जो हमें इंसान बनाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज, आपको क्या सीखने की ज़रूरत है ना। आपको अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न को हील करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना स्ट्रेस में रहते हो, आपको अननोइंगली पता है कि नहीं, पर आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हो। स्ट्रेस में जो लोग रहते हैं ना, दे कुड बी एडिक्टिव टू स्ट्रेस। देर आर मेनी पीपल हु आर वेरी मच एडिक्टिव टू स्ट्रेस, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा खुद के बारे में जो इंसान सोचता है, ज़्यादा डिमांडिंग होता है लाइफ से, ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग ही ये चीज़ होना चाहिए एंड आई विल नॉट कंप्रोमाइज। एंड जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अननेसेसरी हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। शायद अपने लाइफ को आप अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हो, आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, एक राइटियसनेस आपके अंदर हो सकता है, जिसके वजह से ना आपको फ्रीक्वेंट स्ट्रेस फील होता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। और या तो आप अपने आप को ओवर ईट करके नम करते हो, या आप बहुत ही जंक फूड खाते हो। यू डोंट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू डोंट टेक केयर ऑफ योर फूड हैबिट्स। और मुझे ये लगता है कि ये पाइल भी, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको एसिडिटी या डाइजेशन का भी इशू हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, पर आप क्या समझ नहीं पा रहे हो, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। स्ट्रेस से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपने आप को नम करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सिगरेट पीना या ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पीना, खाने का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखना। आप दिमाग में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना कि आप अपने बॉडी से बहुत डिस्कनेक्टेड हो। शायद आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको हेल्थ इश्यूज़, बैक पेन, ये सब चीज़ें हो सकती है, पर ये इसीलिए हो रहा है कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी। कभी कभी एक्सरसाइज, गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपकी एनर्जी को रेस करने में हेल्प करती है। आपके स्लीपिंग पैटर्न्स भी बहुत ही बिगड़ा हुआ है, मुझे ये लग रहा है,
ठीक है, या आपको नींद नहीं आती, आप रात रात भर बात करना चाहते हो लोगों से। ये एक आपका कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है कि ताकि आपको अकेले ना बैठना पड़े, क्योंकि अकेले बैठने से आपको बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये वॉइड जो है ना डीप डाउन, ये लोनलीनेस जो है वो आपको लग रहा है कि अ, खा जाएगा। यू नीड समथिंग, आपको कंपनी चाहिए, आपको कुछ लाइफ से थ्रिल चाहिए। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसका रूट कॉज ये है, ये आपका इमोशनल पैटर्न है, यू नो। ये एक आपका टेंडेंसी है कि आपको लाइफ में जो नहीं है, आप उसको लेके सोच रहे हो, सोचते रहते हो एंड देन आपको बहुत नेगेटिव फील होता है एक टाइम के बाद। ओके, और क्या पाइल नंबर बी आपके लिए और एक मैसेजेस है, ठीक है। आपके लिए एक मैसेजेस ये भी है, आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है। आई फील बहुत लोगों को रेस्टलेस फील हो रहा है यहाँ पे पाइल बी। बहुत लोगों को रेस्टलेस फील हो रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है ये करूं, फिर आपको लग रहा है नहीं वो करता हूँ, ठीक है। कोई गोल नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपके लाइफ में, डिसीजंस ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग के केस में क्या होता है ना, हम हमारा बहुत सारा एनर्जी इन डिसीजन में लगा देते हैं। इन डिसीजन मतलब डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, राइट। एंड उसमें हमारी बहुत एनर्जी जाती है, देन हमें बहुत टायरिंग फील होता है, देन हमें लगता है पूरा दिन में हमने कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा। इस पाइल वाले लोगों को बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है अभी, ठीक है। अब लोगों को फील होता है कि फील हो सकता है कि आपको एस्केप करना, यहाँ से भाग जाना है, कहीं ना कहीं आप अटके हुए हो, फंसे हुए हो। एक टेंडेंसी हो सकता है इस पाइल के लोगों में कि आपको एक झगड़ा करना है, आपके दिमाग में आप बातें पुरानी लेके आ रहे हो जो उतना बड़ा भी नहीं है, पर यू वांट टू रिलीज योर फ्रस्ट्रेशन। आपको वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपको लग रहा है कि मैं अभी बर्स्ट आउट करूंगा, ठीक है। पर आपका गुस्सा निकालने का जो वजह है वो वैलिड नहीं है। आप जो अपने करीबी लोगों के ऊपर एक छोटे छोटे बातों को लेके सोच रहे हो ना कि मेरे को झगड़ा करना है, आपका एक टेंडेंसी हो रहा है आर्ग्यूमेंट शुरू करने का, या आर्ग्यूमेंट करके एक अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक टेंडेंसी आप लोगों के अंदर हो रहा है, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर अनहेल्दी इमोशनल पैटर्न। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू हैव दिस टेंडेंसी टू क्रिब अबाउट लाइफ, टू कंप्लेन अबाउट लाइफ एंड ब्लेम अदर पीपल और सिचुएशन। सी, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। जब आपका कोई फ्रेंड साथ दे रहा है, या आपका पार्टनर साथ दे रहा है, या आपके आपके बॉयफ्रेंड आपको टाइम दे रहा है, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको टाइम दे रहा है, तभी यू विल फील हैप्पी। थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। आप डिसअपॉइंटेड इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि यू आर डीप डाउन वेरी मच ऑपरेटेड फ्रॉम लैक। इमोशनल वॉइड आपको फुल एक है अंदर, इसीलिए ये आपको एक पर्पस ही इस वर्ड को फील कर सकता है, यू नो। पीपल कैन नेवर सेटिस्फाई यू इमोशनली। एक पर्पस, एक कोई नया स्किल को सीखना, एक क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस करना। याद कीजिए कोई एक हॉबी था आपका पास्ट में, जिस हॉबीज में आप बहुत अच्छे थे। हो सकता है पेंटिंग, हो सकता है राइटिंग, हो सकता है स्टोरी बुक पढ़ना, कुछ भी। स्टार्ट डूइंग दैट, यू नो, स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, ओन सेल्फ। आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो, आप अपने सोल से डिस्कनेक्टेड हो, यू नो। आप अपने टेम्पटेशन में इतना ज़्यादा टाइम देते हो, अपने प्लेजर में इतना खर्च करते हो कि आप हैप्पीनेस को प्लेजर के साथ आप होता है ना, मिक्स कर दे रहे हो। पर प्लेजर इज समथिंग डिफरेंट, राइट, एंड हैप्पीनेस इज समथिंग डिफरेंट। हैप्पीनेस आपके सोल को कंटेंट फील करवाता है, एंड प्लेजर आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगा। इंटेलेक्चुअली आपको फील करेगा, ओह यस। जैसे सिगरेट पीने से क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इट विल नेवर गिव यू हैप्पीनेस। कॉफ़ी क्या करता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, जब मैं आप लोगों के साथ मेरा ये टैरो रीडिंग या हीलिंग का जो भी मेरा ये गिफ्ट है ना, व्हेन आई डू अ कलेक्टिव रीडिंग एंड हेल्प यू इन माई ओन वे, गाइडेंस देती हूँ, या आपको बताती हूँ कि ये आपका एनर्जी है अभी का और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, राइट।
कार्ड्स को रीड करके जो भी मैं गाइडेंस देती हूँ उससे मुझे एक हैप्पीनेस फील मिलती है. इट सेटिस्फाइज मी. मैं जो काम करती हूँ उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट. जब मैं कभी लिखती हूँ, आई ऑल्सो राइट समटाइम्स, उससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील होता है. मुझे लगता है कि आई एम एक्चुअली कनेक्टेड विथ माई सोल. ये होता है सेटिस्फेक्शन. चाय, कॉफ़ी, आई एम ऑल्सो अ चाय लवर, बट चाय एक्चुअली गिव्स मी दैट प्लेजर, यू नो. एक ग्रेटिफिकेशन देता है मुझे ये सेटिस्फाई नहीं करता. इट डजंट गिव मी हैप्पीनेस. व्हाट योर हायर सेल्फ इज गाइडिंग यू. आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रहा है पता है? कि जो भी डिस्कम्फर्ट, जो भी अनइजीनेस आपको फील हो रहा है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइव्स. हर्मिट का कार्ड ये जो है ना, इट इज़ अ कार्ड ऑफ अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड हमारे पास्ट लाइफ्स की हिस्ट्रीज को कैरी करता है. तो ये गाइडेंस आपका है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइव्स. ओके, आपका कुछ अनरिजॉल्व इमोशनल पेन है जिसको आपने कभी फील नहीं करा. आपने अपने आप को नम किया है. हो सकता है ये इस ग्रुप के लोगों का कुछ स्मोकिंग हैबिट्स हो सकता है, या बार बार चाय पीने की हैबिट हो सकता है, या ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिनको सेक्सुअल कंटेंट देखने की हैबिट है. ओके, सबके साथ सारी सिचुएशन मैच नहीं करेगा. जो आपके साथ सिचुएशन मैच कर रहा है उसको आप पिक करो. बहुत लोगों का होता है दे आर वेरी मच शॉपाहॉलिक. शॉपिंग करना, एक माइंडलेसली खर्चा करना पसंद है. दिस इज योर नंबिंग मैकेनिज्म. आप अपने आप को नम करते हो, ठीक है. हायर सेल्फ आपको बता रहा है ये फ्रीक्वेंटली आपको काम करने का मन नहीं होना, या आपको जो लगता है कि मैं काम छोड़ के थोड़ा सा अकेले में शांति में बैठे रहूं, या बहुत देर तक बिना कुछ चिंता करे सोऊं. अगर ऐसा आपको फील हो रहा है ना, बार बार एक विथड्रॉल फील हो रहा है कि मुझे काम नहीं करना, मुझे अकेला टाइम स्पेंड करना है, मुझे बस बैठ के आसमान देखना है, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है, ये हायर सेल्फ आपको बता रहा है कि यू नीड टू स्पेंड अलोन टाइम. यू नीड टू स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड. आपका जो भी डिफ़िकल्ट इमोशन है उसको मीनिंग मत दीजिए, उसको फील कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए. ये ग्रुप जो है ना, ये हो सकता है कि अपने दिमाग में आप एक कहानी बता देते हो, आई एम फीलिंग दिस वे बिकॉज दिस पर्सन इज डूइंग दिस वे. आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को एक कहानी बता दे रहे हो. आप अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर रहे हो कि अगर हाउ एम आई फीलिंग, कैसा मुझे फील हो रहा है. मुझे पेन फील हो रहा है. कैसा फील हो रहा है कि मुझे कोई सुनता नहीं है. कैसा फील हो रहा है मुझे एक ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत दिन से कोई और बनने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ. क्या मुझे कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस, कैसा फील होना, अकेले फील होना, डर लगना, खाली लगना, उस फीलिंग को आप फील कीजिए. उसको आप दिमाग में कहानी मत बताइए. एनालिसिस में जा रहे हो आप लोग, फील नहीं कर रहे हो. बहुत लोग ना ये गलती करते हैं, दे ओवर थिंक एंड दे फील कि मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, इट इज़ माई मी टाइम. नो, ओवर थिंकिंग आपको एक्चुअल प्रॉब्लम काम करने से रोकता है. हीलिंग आपकी नहीं हो रही, आप दिमाग में टाइम बिता रहे हो. यू नीड टू फील योर पेनफुल इमोशन. फील मतलब बस फील कीजिए, कोई मीनिंग मत दीजिए. रोना मन हो रहा है रोइए, हंसना मन कर रहा है हंसिए. जस्ट रिलीज दैट इमोशन फर्स्ट. और इमोशन को क्या से फील हो रहा है, अकेले में टाइम बिताइए. थोड़ा सा एक कैंडल जलाओ, ठीक है, एक कैंडल जलाओ, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल से बात लो, एंड देन उस कैंडल को देखो, सिंपली देखो. दिमाग के थॉट्स को आने दीजिए, जाने दीजिए. सिंपली ऑब्जर्व दैट कैंडल. कैंडल की जो लाइट है उसको ऑब्जर्व करो. धीरे 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 यू ब्रिंग योर फोकस अराउंड योर हार्ट. आस्क योरसेल्फ, हाउ एम आई फीलिंग. कैसा फील हो रहा है. क्या मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है, क्या मुझे रोने का मन कर रहा है. पहले ही रीज़न में मत भागिए, पहले नेम दीजिए उस इमोशन का. हाउ एम आई फीलिंग. कभी कभी हमारे अंदर बहुत जमा हुआ फ्रस्ट्रेशन रहता है ना, हमें मन करता है कि हम चिल्लाएं. ज़रूरी नहीं है कि उस सिचुएशन के लिए कोई और जिम्मेदार है, नो. पर हम ये जब ओवर थिंकिंग करते हैं ना, हम एक दूसरे को जिम्मेदार करते हैं. तुम इसलिए कर रहे हो, इसीलिए आई एम अनहैप्पी. दिस इज योर ब्रेन इज फूलिंग यू. इट विल नेवर सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके, आई होप पाइल बी इट हेल्प्स यू. ये प्रोसेस आप आज कर सकते हो. एंड यू कैन ऑलवेज लेट मी नो in the comment section
इफ यू रेजोनेट विद दिस। एंड नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अभी हम पाइल्सी में जाएंगे। ओके, पाइल्सी, लेट्स प्रोसीड विथ योर रीडिंग। हम देखते हैं आपको क्या जानने की जरूरत है अपने पास्ट लाइफ पैटर्न के बारे में। मुझे लगता है पाइल्सी, अभी आपका जो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, वो आपके वर्क हैबिट को लेके है। ठीक है, मेनी ऑफ यू कुड बी वेरी परफेक्शनिस्ट, या बहुत वर्कोहॉलिक आप हो सकते हो। ठीक है, वर्कोहॉलिक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये आपके हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आपका एक अनहेल्दी वर्क हैबिट है। आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, हर एक चीज़ों को माइक्रो मैनेज करना चाहते हो, जिससे आपको फ्रीक्वेंटली एग्जॉशन फील हो रहा है। ठीक है, ये आपका एक रेस्ट नहीं करना। ठीक है, या रेस्ट जब भी करते हो आप बहुत शायद कम रेस्ट कर रहे हो, या जब भी आप सो रहे हो वो आपका डीप स्लीप नहीं हो रहा है, आपका बॉडी रेजुविनेट नहीं हो पा रहा है, आप अपने आप को ब्रेक बिल्कुल नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को, होता है ना एक रिट्रीट देना, वो आप बहुत अवॉइड करते हो। आपको लगता है कि बहुत काम पेंडिंग है, बहुत काम पेंडिंग है। एंड व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिस वर्क हैबिट, ये जो आपका वर्क हैबिट है ना, कि मैं जब ये अचीव कर लूँगा या कर लूँगी तब मैं अपने आप को एक ट्रिप ऑफर करूँगा, या मैं तभी रेस्ट करूँगा। आप शायद इतना लंबा टू डू लिस्ट बना लेते हो जो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। 4 काम करने के बाद आपके दिमाग में हमेशा ये फोकस रहता है कौन सा काम पेंडिंग है। यू नो, उससे आपको क्या फील हो रहा है? आपको फील हो रहा है इट इज़ नेवर इनफ, इट इज़ नेवर इनफ, कुछ ना कुछ पेंडिंग है, कुछ ना कुछ छूट रहा है। और क्योंकि आपका फोकस हमेशा अनफिनिश्ड काम के ऊपर है ना, क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली बताएं, इस दुनिया में कोई इंसान बोल सकता है कि वो पूरा काम करके मर चुका है? कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ काम को अधूरा रख के ही मर जाता है। यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें ना एक इल्यूजन है। ठीक है, आपको ये लाइफ जीना भी है। यू आर हियर टू सेलिब्रेट योर लाइफ एज वेल, राइट? तो what you need to understand is you need to release some kind of unhealthy habit। एक unhealthy habit आपका है, death card is talking about some kind of old habits which are not serving you। ठीक है, कुछ unhealthy habits हो सकता है जो आपको एक्चुअली अभी इफेक्ट कर रहा है। आपकी बॉडी wants रेस्ट बट यू आर नॉट रेस्टिंग। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आई कैन फील योर पेन पाइल सी, बिकॉज आई हैड दिस प्रॉब्लम। यू नो, मेरे केस में क्या होता है, व्हेन आई कीप ऑन अवॉइडिंग, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अभी बहुत काम है, आई नेचुरली मैनिफेस्ट सम काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाता है और उसके बाद यूनिवर्स फोर्स मी टू रेस्ट। मैंने बहुत टाइम लगाया चीज़ को समझने में कि आई नीड टू रेस्ट। मैं को सिर्फ काम करके यहाँ पे एग्जॉस्ट होके मर जाना नहीं है, मैं यहाँ पे लाइफ को सेलिब्रेट करने भी आई हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन पाइल्सी, बट ये कुछ अनहेल्दी वर्क हैबिट आपको चेंज करने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने खाना, अपने ईटिंग हैबिट्स, अपने हेल्थ केयर को सेकेंडरी नहीं रख सकते। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। योर हेल्थ, योर फूड हैबिट्स इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप हो तो आपका काम है, राइट? और मैं बता रही हूँ, आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है जब आप वेल रेस्टेड माइंड से ऑपरेट करते हो। हमारा माइंड अगर रेस्ट नहीं है ना, या अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, बॉडी की मूवमेंट करते हो नहीं करते हो, तो आप स्ट्रेस से ऑपरेट करोगे। हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए यू नीड टू रेस्ट well। Okay, now what you need to learn, okay, आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, right? You need to learn। Okay, Pile C, this is very interesting, you know। What I can see that आपके अंदर एक फेलियर का डर है। ठीक है, आई फील दिस ग्रुप ऑफ पीपल could be
गोइंग थ्रू, फॉरगेट इट, मैं बताती हूँ। पायल सी, मुझे जो लग रहा है कि सेल्फ एस्टीम का इशू है आपको। सेल्फ एस्टीम का इशू है, मतलब सेल्फ एस्टीम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ एस्टीम हमारा होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा काम करते हो आप, इसीलिए भी हो सकता है कि आपको लगता है इट इज नेवर एनफ। इतना कम काम करके लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, ये कभी कभी इस वजह से भी होता है, जब हमारे घर में ना हम ऐसे जगह पे बड़े हुए हैं जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला है कि आपको बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर डाला गया, या हमारे पेरेंट्स ऐसा हो सकता है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कंट्रोलिंग है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में हम जब आते हैं ना, तो हमारा एक टेंडेंसी हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, हमेशा गोल के पीछे भागना, क्योंकि हमें लगता है इट इज़ नेवर एनफ। ये इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ आवर लो सेल्फ एस्टीम एज वेल। कॉन्फिडेंस का लो होना, अपने खुद के ऊपर भरोसा कम अगर जब रहता है इंसान को, तब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट देता है ना। और लो सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों? क्योंकि हम अपने बॉडी को, हमारे मेंटल इमोशनल वेलबींग को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। भले ही हमारी बॉडी बोल रहा है कि वी आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, हम एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, आप फ्रिक्वेंटली शायद बर्नआउट फील हो रहा है, पर आप फिर भी रेस्ट नहीं कर रहे हो। यू नीड टू लर्न टू कल्टिवेट सेल्फ एस्टीम। खुद को जिस नज़र से आप देखते हो ना, वो नज़रिया को चेंज कीजिए। आप अगर अपने आप को ऐसे किसी इंसान के नज़र से देखते हो जिसके लिए आप कभी इनफ नहीं थे, आप हमेशा वर्थलेस थे, तो आपको हमेशा आप अपने अंदर ही ना ज़रूरत से ज़्यादा करे जा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको अपना वर्थ प्रूव करना है। बट द ट्रूथ इज, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी कर रहे हो जिससे आपको बर्डन फील हो रहा है, और आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही काम को करने की ज़रूरत है, और जो काम ज़रूरत नहीं है उसको बंद करना है। ओके, आप लोगों को पता होगा, आई फील पाइल सी 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या बताता है? 20% काम अगर आप सही से करो तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकता है। आप ओवरवर्क इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कम है, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। पाइल सी 20% काम करो। आप जो काम आपका प्रायोरिटी लिस्ट में है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और उसी काम को आराम आराम से कीजिए। सब नहीं करने की जरूरत है, क्वालिटी वर्क करने की जरूरत है, क्वांटिटी में फोकस ना कीजिए आप। ठीक है, जब आप क्वालिटी वर्क करोगे, ठीक है, एक 20% आपका जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आप क्वालिटी एनर्जी देके काम करोगे ना, तो आप नेचुरली आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। ये क्वालिटी आप कब दे पाओगे? हम कब हमारा फोकस, एनर्जी और एफर्ट दे पाते हैं? जब हम वेल रेस्टेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप वेल रेस्टेड नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और कोई भी काम पे आप क्वालिटी वर्क नहीं हो पा रहा है, राइट। तो 80-20 प्रिंसिपल, 20% जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आपको क्वालिटी एनर्जी डाल के करनी पड़ेगी। यू गिव योर सोल हार्ट इन टू दैट, एंड जब उस काम को करो ना, तब नेक्स्ट जो काम पेंडिंग है उसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। पेंडिंग तो हर कोई काम रहेगा कभी ना कभी, ठीक है। एंड ग्रुप सी, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर सेल्फ एस्टीम, है ना। अपने आप के प्रति आपका खुद का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। चेंज द वे यू लुक इन टू योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ कंसेप्ट, हाउ यू सी योर सेल्फ। डू यू रियली वैल्यू योर सेल्फ? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फील होता है कि आप वैल्यूएबल हो, रेड दैट स्टेटमेंट, आई फील वैल्यूएबल। अपने आप को बोलिए आई फील वैल्यूएबल, एंड आउट ऑफ 10 अपने आप को आप कितना मार्क्स देते हो?
अगर 5 से कम है तो बहुत ही खराब हाल है आपका। ठीक है, आपको अपने आप के अंदर वैल्यू लाने की ज़रूरत है। वैल्यू लाने की ज़रूरत है मतलब यू नीड टू वैल्यू योर सेल्फ द वे यू आर। ऐसा नहीं कि कुछ और करोगे फिर यू विल फील वैल्यूएबल। नो, यू आर वैल्यूएबल द वे यू आर, विथ योर फेलियर्स, विथ योर सक्सेस, विथ योर ओवरवेट। अभी जिस सिचुएशन में भी वो आप हो, यू आर वैल्यूएबल। आस्क योर सेल्फ, हाउ डू आई सी माई सेल्फ? क्या मैं अपने आप को वैल्यू करता हूँ? 10 में से कितना नंबर दूंगा मैं? क्या मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ? 10 में से मैं कितना नंबर दूंगा? क्या मैं अपने आप को रेस्पेक्ट करता हूँ? क्या मैं अपने बॉडी को रेस्पेक्ट करता हूँ? 10 में से कितना नंबर दूंगा मैं? ठीक है, आप देखिए, इस चीज को रीअसेस करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, कि क्यों आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो ना, इसके पीछे डीप डाउन बहुत एक रूट कॉज होती है, वो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो कभी ना कहीं हमारे पास से या हमारे चाइल्डहुड से जैसे हमें ट्रीट करा गया उसके बेसिस से हम ऑपरेट करते हैं और अननोइंगली हम पनिश कर देते हैं अपने आप को। ठीक है, फाइल सी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये अंदर फील करने की जरूरत होती है। ठीक है, और बाहर वो दिखता है। आपको जरूरत से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वालिटी वर्क स्मार्टली करने की जरूरत है। ठीक है, और आपकी करंट एनर्जी क्या है? हो सकता है पाइल सी, आपको लोगों की बातें ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। कोई आपको एक फीडबैक दे रहा है कि ये आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस चीज़ से आपको लग रहा है कि कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता। यू कुड बी वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म पाइल सी। ठीक है, फीडबैक को भी आप फीडबैक नहीं ले सकते, आप डिफेंसिव हो जाते हो। मुझे बोल रहा है, खुद में देखा है, मुझे तुम्हारे फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग गिविंग फीडबैक मतलब ये कि वो इंसान ट्रस्ट करता है आपसे कुछ अच्छा हो सकता है। फीडबैक आपको इसीलिए दे दिया जा रहा है क्योंकि उस इंसान को पूरा भरोसा है कि आपसे कुछ बेटर हो सकता है, पर आपको लग रहा है ये आपका फॉल्ट फाइंड कर रहा है। कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आपके घर में बचपन में आपको बहुत क्रिटिसाइज या आपको बहुत फॉल्ट फाइंड करा गया है, इसीलिए आपको यू आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। हाउ पीपल विल जज यू, लोग आपको कैसे देखते हैं, इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। आप मानो या ना मानो, बट डीप डाउन ये आपको इफेक्ट करता है। ये ग्रुप हो सकता है कि आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो, जब तक आपको लगे कि ये काम परफेक्ट नहीं है तब तक मैं नहीं करूँगा, और आपके एक्सपेक्टेशन को मीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पाइलसी। और कहीं ना इस परफेक्शनिस्ट के चक्कर में आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दे रहे हो। ठीक है, बार बार आपको ट्रिगर फील होना, बार बार आपको गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ाहट होना, या कोई अगर आपको अप्रिशिएट भी करता है तो आपको लग सकता है कि कुछ तो मतलब है इस इंसान का। आप लोगों को हो सकता है फ्रीक्वेंट स्ट्रेस हो रहा है पाइलसी, बट व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है ना। पाइलसी, हो सकता है कि आपने आउटिंग करना बंद कर दिया, लोगों से आप नहीं मिल रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे सोशलाइज नहीं करना है, मुझे लोग नहीं समझते, मेरे टाइप के लोग नहीं हैं। ठीक है, ये इसीलिए हो रहा है पाइलसी। आई फील इस ग्रुप के बहुत लोगों का ना सेक्रल चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस भी है। ठीक है, कोइंसिडेंटली इस ग्रुप का जो क्रिस्टल मैंने पिक करा है ये है ऑरेंज कार्लिनियन। ऑरेंज कार्लिनियन इज अ क्रिस्टल, वो आपके सेक्रल चक्रा को हील करने में इफेक्ट करता है। हो सकता है कि आप लोगों के पास क्वालिटी फ्रेंड्स नहीं है, या आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, आप अकेले रह रहे हो क्योंकि आपको लगता है कोई आपको नहीं समझ पा रहा है। और क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है, वी नीड पीपल। लोगों से जब हम बात करते हैं, लोगों से जब हम मिलते हैं, तो इट एक्चुअली हेल्दी हॉर्मोन्स जनरेट करते हैं हमारे बॉडी में। हम हंसते हैं, हम दो बातें शेयर करते हैं, राइट। यू नीड टू हैव सोशल लाइफ पाइल सी, एंड आप एंजॉय भी करते हो, पता है।
पर आपको दिमाग में आप ऐसे नहीं हो ना, आपको लग रहा है कि यू आर वेरी, यू एक्चुअली पनिशिंग योर सेल्फ पाइल्सी। ठीक है, सबको रिजेक्ट कर दे रहे हो, बहुत क्विकली डिसमिस कर दे रहे हो, ये मेरे टाइप का नहीं है, वो मेरे टाइप का नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सब अलग हैं, है ना। आपका चिड़चिड़ाहट इसीलिए भी हो रहा है पायलसी, कहीं ना कहीं आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है लोगों से मिलने का, एंड दिस हैबिट इज नॉट सर्विंग यू पायलसी। ओके, सोशलाइज, मीट फ्रेंड्स, हंसिए, थोड़ा सा कैजुअली भी बात कीजिए, उतना सीरियस रहने की जरूरत नहीं है लाइफ में। ओके, एंड नाउ व्हाट योर हायर सेल्फ इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स, हायर सेल्फ आपको कैसे गाइड कर रहा है। ठीक है, काम के प्रति विथड्रॉल फील होना, फाइल सी। ठीक है, आपको जो फील हो रहा है ना कि मुझे लाइफ से जो भी चीज़ मिल रहा है, किसी चीज़ से मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, फाइल से ये भी हो सकता है इस ग्रुप के जो लोग हैं ना, वो पैसे खुद के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं। पायलसी, आर यू नॉट स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ? क्या आपने लग्जरी में, क्या आपने खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप जो है, ये दिस दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है, यहाँ के लोग अपने प्लेजर में पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। जो भी आपने कमाया है उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। वट एवर लाइफ यू हैव, जो भी लग्जरी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप कमा रहे हो, उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट इंजॉइंग लाइफ प्लेजर। ठीक है, कभी कभी प्लेजर से अपने आप को पूरा अपने डिटैच करके रखा है। शायद आपको लग रहा है कि अगर मैंने प्लेजर में इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया अपने लाइफ को, तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा, करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। बट दिस इज नॉट द ट्रूथ, है ना। हम इस तरीके से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। आपको ये समझने की जरूरत है कि लाइफ का एक प्रोसेस है। एक दिन में हम हमारा गोल अचीव नहीं करते, इट इज़ अ प्रोसेस। आपको लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा। आपके लाइफ में जो भी अचीवमेंट आपके पास है, जो भी प्लेजर है, लाइक फूड, मीटिंग फ्रेंड्स, एनीथिंग, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्रुप जो है ना, इनको ये आपको आपको ये भी लग सकता है कि आप क्रिएटिव आइडियाज आपके पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, काम में एंथुसियाज्म नहीं है, इंस्पिरेशन मिसिंग है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। सेक्रल चक्रा इज ऑल अबाउट सोशलाइजिंग, मीटिंग न्यू पीपल, इमोशन, आपका इमोशन होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। सेक्रल चक्रा आपको क्रिएटिव आइडियाज देता है, क्रिएटिविटी देता है। ये आपके लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, फन, कलर्स लेके आता है। आपके लाइफ में इतना डल क्यों फील हो रहा है पता है? ब्लैक एंड व्हाइट, बिकॉज आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो। स्पेंड सम टाइम एंड मनी ऑन योर सेल्फ केयर। स्पा लेके आइए, लोगों से मिलिए, थोड़ा सा पार्टी भी कीजिए। इतना अपने आप को, डिसिप्लिन इज अ गुड थिंग, पर आपके लाइफ में जरूरत से ज्यादा डिसिप्लिन इज नॉट सर्विंग यू पाइल्सी। थोड़ा सा रिजिडिटी को ब्रेक करें। ठीक है, थोड़ा सा बोलते हैं ना, रूटीन को ब्रेक कीजिए, शेड्यूल से बाहर आइए, हैव फन, ऐड कलर्स इनटू योर लाइफ। बिना प्लान के कोई चीज कीजिए, ये भी जरूरी है। यू नो, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई चीज खाना अच्छा लगता है, कोई कैफे अच्छा लगता है, एनीथिंग, ट्रैवल अच्छा लगता है, डू इट। कल होगा तब आई विल डू, नो, अभी कीजिए, अभी कीजिए। देन आप जो सक्सेस अचीव करना चाह रहे हो ना, जो गोल आप चाह रहे हो कि वो आपके पास आए, वो आना स्टार्ट होगा। वो इसीलिए नहीं हो रहा है, आप इसीलिए लाइफ से खुश नहीं हो क्योंकि आपका एनर्जी स्टक है पाइल्सी। हमें बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारे बाहर से हमें कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। ये इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इंटरनली कोई एनर्जी की इम्बैलेंस है, कोई एनर्जी कहीं पे स्टक है। द रीजन पाइल्सी यू आर नॉट अट्रैक्टिंग the kind of career success you want,
जो लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, जो खुशी आपको चाहिए, जो रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मैं रिलेशनशिप के एरिया में खुश नहीं हूँ या करियर के एरिया में खुश नहीं हूँ, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अंदर ही अंदर यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ विथ लव एंड रिस्पेक्ट। आप अपने आप को एंजॉय ही नहीं करने दे रहे हो। पता नहीं क्यों आप अपने आप को पनिश कर रहे हो कि आई कैन नॉट हैव फन अंटिल आई अचीव दिस। नो, दिस इज नॉट द वे वी शुड लिव आवर लाइफ। आप अचीव करते ही रहोगे पायल सी। आज एक ग्रुप पाइल सी, अगर आपने आपका आज एक गोल है, वो अचीव करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट गोल रह जाएगा। बट यू कैन नॉट स्टार्व। आप अपने आप को, बोलते हैं ना, भूखा नहीं रख सकते कि मैं तब तक अपने आप को भूखा रखूंगा जब तक मैं ये अचीव नहीं कर पाऊं, तब जाके मैं खुश होऊंगा लाइफ में। नो, you need to be happy right now so that you can achieve your goal faster. This is the secret. जब हम खुश रहते हैं ना, हमारी एनर्जी हाई रहती है और एनर्जी में ब्लॉकेजेस नहीं रहता, तो जो भी आप चाहते हो वो बहुत जल्दी होता है। राइट पायल सी, आई होप इट हेल्प्स एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जो भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है उसको फॉलो करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशंस लेनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।